नमस्कार दोस्तों आजकल का जो टाइम चल रहा है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस डिफ़िकल्ट टाइम में कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हमें थोड़ा मोटिवेट कर देती हैं। ऐसी ही एक कहानी से मैं अवगत हुआ कुछ इंटरनेट पे सर्फ करते हुए, तो सोचा कि मैं आप लोगों से साझा करूं। तो ये कहानी है मुंबई के एक यंग एंटरप्रेन्योर की, जिसका एक अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ एंड उसको काफ़ी हद तक एक झटका लगा। ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, जो ऑर्डर्स ऑलरेडी थे वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे ये लोग। कुल मिला के बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा था। बीवी छोड़ के चली गई, बच्चों को साथ लेके चली गई, ऊपर से जो उनके पैसे देने थे, उनके डेली फ़ोन्स आते थे, उनको जवाब नहीं दे सकते थे, अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी तक नहीं दे पा रहा था। वो इतना डिप्रेस हो गया था कि उसके अंदर अजीब से ख्याल आने लगे। तो ऐसे ही वो एक दिन एक सी के पास क्लिफ पे जाके खड़ा हो गया एंड उसके अंदर वो सोचने लगा कि क्या मेरी लाइफ का क्या वर्थ रह गया है, कि ये क्या हो गया है। क्योंकि हुआ ये था कि उसने कभी ऐसा टाइम देखा नहीं था, उसको पता नहीं था कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, ऐसे जो फेलियर्स वगैरह आते हैं कैसे हैंडल किया जाता है। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि एक स्कूल लाइफ है, एक कॉलेज लाइफ आपको वो सिखाती है कि आप सक्सेसफुल कैसे हो या आपको कैसे आपका करियर बनाना है। लेकिन एक करियर को अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाए उसका थोड़ा नहीं पता चलता है। तो बस इसी सोच में वो काफ़ी हद तक सोचने लगा और सोचने लगा कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास अब जीने को कुछ बचा नहीं है, परिवार छोड़ के चला गया है, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो शायद मेरे मरने के बाद मेरे जो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे उससे वो सारे सेटलमेंट्स के क्लेम्स सेटलमेंट हो सकते हैं, तो कम से कम जो पीछे लोग रहेंगे उनको दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उधर ही एक दूर से एक बुज़ुर्ग व्यक्ति आ रहे थे। वो कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग लोगों की तजुर्बा ऐसा होता है कि वो देख के काफ़ी हद तक चीज़ों को भाप जाते हैं। तो उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने देखा कि भाई एक बंदा खड़ा है, तो उसको लगा कि शायद कुछ दिक्कत है। तो वो बुज़ुर्ग व्यक्ति इसके पास आए और बोले कि बेटा क्या हुआ, तुम कुछ परेशानी में लग रहे हो। तो ये बोला कि नहीं सर, आप अपना वॉक कंटिन्यू कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने बोला बेटा कुछ तो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी परेशानी में हो। तो उसने फिर बोला सर आप प्लीज़ अपना वॉक कंटिन्यू कीजिए, एंड मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन बुज़ुर्ग व्यक्ति जो था वो अपनी ज़िद पे अड़ा रहा। उसने फिर पूछा, तो इतना पूछने के बाद फिर उस आदमी ने, जो यंग एंटरप्रेन्योर था, उसने बोला कि ठीक है सर, आप सुनना चाहते तो सुनिए। उसने अपनी सारी दास्तान सुना दी कि मुझे क्या है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ सुना दिया। और सब कुछ सुनने के बाद उस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराने लगा और बोला कि बेटा जितना मैंने तुम्हारी बातों से महसूस किया उतना मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जो सारी समस्या है वो पैसों की है, और अगर बात सिर्फ पैसों की है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरा नाम धीरू भाई अंबानी है, मैं अपने समय का सक्सेसफुल बिजनेसमैन रह चुका हूँ, अब रिटायर हो गया हूँ। और ये कहते हुए उन्होंने एक चेक निकाला, ब्लैंक चेक निकाला, उस पर साइन करते हुए उसे फोल्ड करते हुए उसकी जेब में रखा। बोला जब तुम्हें चाहिए इस पे अमाउंट जो भी तुम चाहो भर लेना, उसे एनकैश करा लेना, लेकिन ज़िंदगी में कभी गलत कदम मत उठाना। उसने मना किया कि नहीं सर, ऐसा नहीं होता है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जो उसको कंधे पे हाथ रख के थपथपाते हुए चले गए। इसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ। ये सोचा कि क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, उसको समझ नहीं आया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उस चेक को निकाला, और चेक को जैसे उसने खोला तो उस पर साइन थे धीरू भाई अंबानी। अब उस आदमी जो था, वो एंटरप्रेन्योर जो था, उसके अचानक से उसके अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी जैसे आ गई। दोस्तों जैसे कहते हैं ना, जैसे एक डर जो होता है वो बहुत जल्दी फैलता है, तो ऐसे ही कुछ एक एनर्जीज होती हैं जो आपके अंदर काफ़ी हद तक एक्टिव हो जाती हैं। उसको लगा, और उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो भी चेंज हो गई। जो पहले एकदम ऐसे कंधे झुकाए हुए खड़ा था और वो अपने जीवन को एंड करने के बारे में सोच रहा था, उसको सडनली उसके अंदर एक स्फूर्ति आ गई कि नहीं, हम काम कर सकते हैं, हम उसको वापस से
बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं या एक्टिव कर सकते हैं। इसी जोश के साथ वो अपने ऑफिस गया, उसने अपनी टीम को बुलाया और टीम को बुला के बोला कि इकट्ठा किया सबको और बोला कि हमें इस बिज़नेस को वापस से खड़ा करना है, जाओ जाके ऑर्डर्स लेके आओ, हम ऑर्डर्स लेंगे और फुलफ़िल भी करेंगे और बहुत जल्दी हम वापस से एक अच्छी जगह पर होंगे। जो कलीग्स थे, जो लोग वहाँ पे थे, काम करने वाले थे, वो सब एकदम से शॉक्ड हो गए, ये क्या हो गया। सर को तो मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते थे, आज ऐसा क्या हुआ कि सडनली ये सब हो गया। खैर, अपने बॉस को ऐसे देखा कि भाई इसमें इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है तो बाकी सब में भी एक एनर्जी आई और उस एनर्जी आने की वजह से सब लोग काम पे लग गए, ऑर्डर्स धमाधम लेने के लिए जाने लग गए। कुछ दिन बीत गए, ये भाई साहब बैठे बैठे एक दिन उसको चेक को निहार रहे थे। बोले यार इसको तो मैं एक ही दिन एनकैश करा सकता हूँ, एक ही बार कराऊँगा, अभी तो फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको मैं एक काम करता हूँ लॉकर में रख देता हूँ। उसने वो चेक लॉकर में रख दिया। 6 महीने बीत गए, अभी थोड़ा बिज़नेस का सही होने लगा, रूटीन सही होने लगा। साल भर बीत गया, जो ये पर्सन थे इनकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होने लगी, बिज़नेस की हेल्थ इम्प्रूव होने लगी। 1.5 साल बीत गया, बिज़नेस काफ़ी हद तक पॉजिटिव उसमें प्रॉफिट में आ चुका था। 2 साल बीत गए, बिज़नेस काफ़ी अच्छा हो चुका था, चीज़ें बहुत सही हो गई थी, परिवार वापस आ गया था, बीवी वापस आ गई थी, बच्चे वापस आ गए थे। इन शॉर्ट एवरीथिंग वाज गोइंग ग्रेट। एक दिन ड्रॉर साफ करते करते इसने देखा, उसकी नज़र जो अचानक से चेक पे पड़ी। उसने इस चेक को निकाला, देखा इसने चेक ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मतलब कहाँ मैं अपनी ज़िंदगी को एंड करने जा रहा था और इस चेक की वजह से मेरा सब कुछ बदल गया और आज मैं बहुत अच्छी जगह पे खड़ा हूँ। मैं इस चेक को कभी इनकैश तो नहीं कराया, लेकिन कम से कम मैं जो वो बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे मैं उनको बोल तो सकता हूँ, उनको थैंक्स तो बोल सकता हूँ एटलीस्ट, पर नहीं जानता कहाँ मिलेंगे क्योंकि उसके पास कोई एड्रेस वगैरह नहीं था। पर सोचा कि शायद उधर ही आते होंगे जहाँ पे वो उस दिन बंदा गया था। तो ये सोच के वो वापस उसी जगह पे चला गया और उस जगह पे जाने के बाद उसने वहाँ पे वेट करने लगा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पे नहीं आए। तो उसने सोचा कि शायद धीरू भाई अंबानी आसपास कहीं रहते होंगे, अच्छी खासी बिल्डिंग होगी, उधर रहते होंगे। तो उसने दूर देखा तो एक पार्क में बड़ी सी बिल्डिंग थी। उस बड़ी सी बिल्डिंग में देखा कि शायद ये इनका घर हो सकता है। तो वो उधर गया, उसने गेट खटखटाया, वो अंदर गया तो उधर एक रिसेप्शन था। तो उसे थोड़ा हालांकि शौक लगा कि भाई ये रिसेप्शन पता नहीं क्यों है, बट फिर भी वो गया और उससे लेडी से पूछा कि मैं धीरू भाई अंबानी को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप जानती हैं वो कहाँ रहते हैं? आई एम लुकिंग फॉर धीरू भाई अंबानी। उस लेडी ने उसको बहुत ही शौक भरी नज़रों से देखा और शी स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसने लगी। उसने बोला आप धीरू भाई अंबानी को ढूंढ रहे हैं? ये जो बिल्डिंग है ये मेंटली रिटार्डेड लोगों के लिए है, और जब जो आप बात करें धीरू भाई अंबानी की, तो हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, जो अपने आप को धीरू भाई अंबानी बोलते हैं और निराश लोगों को चेक बांटते फिरते हैं। क्या आपकी मुलाकात उन धीरू भाई अंबानी से तो नहीं हुई? ये सुनते ही उस बंदे के पैरों से ज़मीन खिसक गई। उसको ये तक याद नहीं रहा, जब तो उसको वो बुजुर्ग व्यक्ति मिले थे, वो जब डिप्रेस था, उसको ये तक याद नहीं रहा कि धीरू भाई अंबानी की डेथ तो 2002 के आसपास हो चुकी है, तो कैसे हो सकता है। लेकिन उस टाइम उसके जो डिप्रेशन इतना हावी था कि वो कोई क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं पाया। उस टाइम उसकी वो मेंटल स्टेट ऐसी नहीं थी कि क्रॉस क्वेश्चन कर नहीं पाया। और कहते ना कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी होता है, शायद उसके लिए वो तिनके का सहारा उस टाइम वो एक चेक था। तो दोस्तों यही होता है ज़िंदगी में, कुछ ट्रिगर्स होते हैं। एक जो ट्रिगर्स होते हैं ना, वो ट्रिगर्स नेगेटिव वे में भी आपको लेके जा सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी लेके जा सकते हैं। उस बंदे के लिए वो चेक एक ट्रिगर था, उसको वो चीज़ बताने के लिए अपने आप को कि नहीं, सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, सारी चीज़ें वापस करी जा सकती है। उसने सिर्फ एक ट्रिगर की वजह से उसके जो बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई, उसके पॉजिटिविटी एकदम से अंदर आई
उसकी वजह से उसने सारा वापस से मेहनत इतनी मेहनत की कि उसने अपने बिज़नेस को वापस खड़ा कर पाया। इसलिए ही कभी ज़िंदगी में अगर आपको कोई मुश्किल होती है तो प्लीज़ उसको थोड़ा होल्ड कीजिए। एकदम से हथियार डालने से कभी कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए आगे से कभी आपको कोई नेगेटिव आपको टाइम मिले तो उसको थोड़ा होल्ड कीजिए। कुछ ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे ट्रिगर्स को आप पहचानिए जिनसे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है और आपके लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। थैंक यू।